हेलो ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये कुछ कि निफ्टी 34,000 टच करेगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूँगा। और ये दो टारगेट हैं, एक 30,000 और 34,000, और करंट मार्केट साइकिल के साथ इसको समझेंगे। ओके, और प्रीवियस मार्केट साइकिल का मैं एग्जांपल दूंगा आपको। और ये हम ऑलरेडी इन बुल रन है, तो आप अपना कि पोर्टफोलियो मेकिंग को टाइट करिए और स्ट्रॉन्ग करिए। और ग्रोथ पोर्टफोलियो कैसे बनाना उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ 34,000 का। तो करंट मार्केट साइकिल के कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं ये दो बुल रन को कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सेम स्टेजेस पे हैं और ब्रेकआउट के लिए। ओके, तो टाइम वाइज मैं एनालिसिस लूँगा। अगर मैं इस बुल रन का लो ले लेता हूँ और इस बुल रन का हाई ले लेता हूँ, 574 डेज लगे हैं। ओके, ये बुल रन का जो टाइम पीरियड है। उसके बाद एक फॉलोअप करेक्शन है, उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। इसके हाई से जब तक इसने अपना ऑल टाइम हाई रीच नहीं कर लिया ये, और उसके बाद अगर आप इसका कंसिस्टेंट नेक्स्ट बुल रन देखोगे, इसको मैं लो को मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके हाई को मार्क कर दिया। तो फिर 574 डेज इसमें लिए हैं, 553 डेज इसमें लिए हैं। और अगर उसका फॉलोइंग करेक्शन मैं फिर से मार्क करूं और करंट स्टेजेस पे उसको लेके आऊँ, कंपेयर करूं करंट वाले पे, तो 420 डेज। आपको यहाँ पे थोड़ा डीप डाउन समझेंगे मार्केट साइकिल्स को। ये तो रहा करंट बिगर मार्केट साइकिल का। इससे पहले मैं आपको जाके कोविड से पहले वाला जो मार्केट साइकिल था उसको समझाता हूँ। आप देखोगे एक बड़ा मार्केट साइकिल 2008 के क्रैश के बाद 2000, अगर कोविड का क्रैश आता है तो उसके बीच में एक बड़ा मार्केट साइकिल होता है, एक बुल रन। उसके बाद नेक्स्ट बुल रन चलता है बड़ी करेक्शन के बाद। तो अगर आप ये पीरियड देखोगे, एक बुल रन, उसके बाद एक करेक्शन, एक बुल रन, फिर से करेक्शन, और एक बुल रन, फिर आखिरी में डीप डाउन करेक्शन। ओके, तो सिमिलरली इस पैटर्न में हम चल रहे हैं, एक बुल रन करेक्शन, एक बुल रन करेक्शन, और लास्ट वाला जो बुल रन है मेजर साइकिल का वो पेंडिंग है। ओके, और ये 34,000 का टारगेट कैसे आया वो भी हम समझते हैं। थ्योरीज हैं, उसके बेसिस पे मेरा 34,000 का टारगेट है। अगर हम इस हाई के बाद, जो हम करंट मार्केट साइकिल में चल रहे हैं, उसका पहला बुल रन था, हाई के बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो ये रैली आई ऑलमोस्ट 49-50% की। ओके, उसके बाद अगर सेकंड हमारा देखोगे, जब सेकंड हाई टूटा उसके बाद रैली आई कोई 40% की। ओके, ये पैरामीटर्स। और अगर हमारी नेक्स्ट रैली देखोगे तो वो है 30% की, आई एम अज्यूमिंग। तो 34,000 का टारगेट वहाँ से निकला है। 1000 का टारगेट कहाँ से है? वो है हमारे कप एंड हैंडल का। कप एंड हैंडल क्या, अगर आपको ये कप दिख रहा होगा, उसके बाद ये हैंडल बनता दिख रहा होगा, और इसको मैं पिकअप करके जस्ट ऊपर लगा देता हूँ, तो यहाँ पे 30,000 का टारगेट यहाँ से निकलता है। तो ये रहा हमारा मार्केट साइकिल्स का, और टारगेट कैसे आए उसके उसके बेसिस पे। ओके, नियर अबाउट हम ब्रेकआउट में, जैसे कि मैंने अब आपको निफ्टी के पिछले 2 से 3 साइकिल दिखाए, और करंट जो बड़ा वाला साइकिल है उसका थर्ड लेग चालू हो रहा है, और दो दो टारगेट है, 3 एंड 34,000। उसके बाद हमारा जो चौथा चीज़ है कि एक अप वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर ये बुल रन आता है इसमें स्टॉक्स ऐसे भागते हैं। आप देखिए, अगर इसको आप बैक टेस्ट करिए कि इसमें जो स्टॉक्स की रैली थी कैसे थी, और इसमें जो स्टॉक्स की रैली थी वो कैसे थी, और अपना पोर्टफोलियो बनाओ। और ग्रोथ पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स को डिस्कस करता हूँ, उनके फंडामेंटल्स क्या, रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट बेसिस पे वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हाई ग्रोथ स्टॉक्स हमेशा लीडर रहते हैं और सबसे बड़ी रैलीज देते हैं अच्छे मार्केट्स में। अभी तक जो मार्केट था पिछले 1-1.5 साल का, अगर आप यहाँ पे सितंबर ऑफ 24, तो अभी बाहर 14 महीने हो चले, और 14-15 महीने, तो इतना ही एक बेयर कंसोलिडेशन का पेट रहा था, उसके बाद एक बुल रन आता है, तो उसकी तैयारी हो रही है, तो इसको मिस आउट मत करिए। और अभी अगर ग्रोथ स्टॉक्स जो मेरे मोस्टली स्टॉक देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे हैं इस बुरे टाइम में भी। तो जब अच्छा टाइम बुल रन आएगा तो आप समझ सकते हो वो स्टॉक्स कैसे रैली कर सकते हैं। बट आपको आने वाले क्वार्टर्स में उनका एग्जीक्यूशन देखना है, और देखना है कि वो कंपनियां अपना जो बोल रही हैं वो कर रही हैं, ग्रोथ को मेंटेन रखना चाहिए तभी, नहीं तो आपको पता है उस केस में क्या करना है। तो ये था आज का वीडियो। होप आपको कुछ एजुकेशन मिला हो,